नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया और धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुलने भी लगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया कि सारी की सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन शुरू कर दी। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या ट्यूशन सेंटर्स हो, हॉबी क्लासेस हो या किसी भी तरह की क्लासेस हो, सभी के सभी अब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब बच्चों का टाइम होमवर्क में, असाइनमेंट में, टेस्ट में, सबमिशंस में, रिसर्च वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे आजकल ऑनलाइन ही बिता रहे हैं। अब बच्चे जब ऑनलाइन समय ज़्यादा बिताएंगे तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी साथ साथ बढ़ जाता है। साइबर सिक्योरिटी वर्ड सुनने में और देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम साथ साथ अगर ये हो जाता है, अटैक हो जाता है, तो उसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो अटैक्स हो रहे हैं या फ्रॉड्स हो रहे हैं वो सिर्फ अब हैकिंग तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, उनके नए नए तरीके इवॉल्व हो चुके हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा जापान बेस्ड एक DQ इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिसर्च करके निकाला है। आइए इस पर एक नज़र मारते हैं। स्क्रीन में आपको डेटा दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके सारे डेटा को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इन डेटा के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इस डेटा को देखकर तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम था वो आजकल कितना बढ़ गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ने से रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन समय बिताना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आज की डेट में। तो इसी वजह से आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक गलती, एक नासमझी की वजह से आपके बच्चा ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकती है। हो सकता है कि जो टॉपिक, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। परेशान मत होना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, कोई क्वेरी आती है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दे देना। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखिए, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी ही आपको बचा सकती है। सही जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपका बच पाना बहुत मुश्किल है। और सही जानकारी के हमारे चैनल टेक रक्षक को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं एक नया वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में 6 टॉपिक कवर करने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, और वो भी आपकी फैमिली और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए। पहले सेगमेंट में आपको बताऊंगा साइबर सेफ्टी, साइबर अब्यूज़ होता क्या है, अब क्या माजरा है। ये टर्म तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन होते क्या है ये चीज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आज का जो टाइम चल रहा है, आपने टाइटल में भी इसका नाम पढ़ा, साइबर पैंडेमिक। आखिर ये क्या है? साइबर सेफ्टी, साइबर अब्यूज़ आखिर आज इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं? क्या क्या रीज़न है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो साइबर अटैक है, जो साइबर अब्यूज़ है, वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। चौथे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ को हम बचाएं कैसे, प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। पांचवें सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता लगाएं कि बच्चा साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ का शिकार हो चुका है। बहुत सारे पेरेंट हैं तो पता ही नहीं लगा पाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, कि अगर अटैक हो जाता है, आपको मालूम चलता है कि हमारा बच्चा शिकार हो चुका है, तो करें क्या, कैसे आप उसको बचाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं साइबर अटैक, साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अब्यूज़। आखिर होता क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आखिर इसका क्या मतलब है? चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए थोड़ा सा देर के लिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आखिर आप इससे समझते क्या हैं। चलिए चेक करते हैं कितने लोगों को अभी तक पता था, कितने लोगों को जानकारी थी। जो लोग भी सही जवाब देंगे या मेरे से मिलता जुलता जवाब देंगे, उसको मैं कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दूंगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। यूजुअली इंटरनेट की दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ICT, जिसका की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। हम वर्ड से ही उसको पहचान सकते हैं। ICT मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जिससे कि कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है। ICT टेक्नोलॉजीज के अंदर आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन गेम, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, TV सभी कुछ आ जाता है।
अगर आप ICT डिवाइसेस को सावधानीपूर्वक अच्छे से नियम अनुसार यूज़ करते हैं, कोई मिसयूज़ नहीं करते हैं, तो आप साइबर सेफ हैं, आप साइबर सिक्योरिटी का फॉलो करते हैं। और जब भी इसका मिसयूज़ होने लगता है तब हम उस वर्ड को बोलते हैं साइबर अब्यूज़। अब ये साइबर अब्यूज़ आपके द्वारा भी हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। शिकार आप हो सकते हैं या आपके द्वारा कोई दूसरा हो सकता है। तो एक पर्सन के साइबर अब्यूज़ का शिकार दूसरा पर्सन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़। एक बंदा अब्यूज़ करता है, दूसरा बंदा उसका अटैक का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर आज की डेट में जो साइबर पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई हुई है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, किन किन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों रिसर्च के अनुसार ये जो कोविड-19 का जो असर हुआ है, लगभग 1 बिलियन स्टूडेंट्स ग्लोबली अफेक्ट हुए हैं। चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगभग 60% चिल्ड्रंस जिनकी उम्र 8 साल से 12 साल की उम्र की थी वो साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ का शिकार हो गए। ये तो ग्लोबल बात थी। अब हम इंडिया की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे HRD मिनिस्टर ने भी एक डेटा रिलीज किया जिसमें कि उन्होंने बताया कि इंडिया में लगभग 24 करोड़ स्टूडेंट्स इस कोविड-19 में अफेक्ट हुए हैं। पूरे इंडिया में लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। उसमें से लगभग 7 करोड़ यूजर्स बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 5 साल से 11 साल की है। वो बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स या अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हैं या डिवाइसेस यूज़ करते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ये करीब करीब 14% होता है टोटल इंटरनेट यूजर्स का। अब देख लीजिए कि इंडिया में कितना ज़्यादा इंटरनेट यूसेज बढ़ गया है। दोस्तों स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरुआत कर दी, लेकिन ना तो वो खुद इस ट्रांजिशन के लिए तैयार थे और ना ही पेरेंट्स। अफरा तफरी के माहौल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई, कुछ रुकावटें आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, धीरे धीरे करके उनको रिकवर किया गया और आज थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन आ चुकी है। पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग का भी इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और गेमिंग का एडिक्शन तो इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि रोज़ आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि किसी बच्चे ने पैसे यहाँ खर्च कर दिए, किसी बच्चे ने पैसे वहाँ खर्च कर दिए, बिना मम्मी पापा के पूछे हुए क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लेते हैं और गेम में लगा देते हैं। और कुछ न्यूज़ तो ऐसी भी आई हैं कि बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो है सोशल मीडिया। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, अपना अकाउंट बना लिया है। और सोशल मीडिया की यूसेज से वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं जो कि आगे जाके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या फिर किसी और मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हर फैमिली के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका सुपरविजन करने का तरीका अलग अलग होता है। फैमिली में कितने एडल्ट्स हैं, कितने बड़े मेंबर हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सुपरविजन कैसा रहेगा। आजकल सभी अपनी जॉब में बिजी हैं, पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बगल में बैठ के बच्चा स्टडी फ्रॉम होम कर रहा है, तो सुपरविजन में कमियां हो ही जाती हैं। इन सब स्टडी को देख के, डेटा को देख के, बातों को सुन के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा खतरा है हमारे बच्चों को इस समय, जो कि साइबर पैंडेमिक की सिचुएशन है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साइबर पैंडेमिक से अपने बच्चों, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ हो सकते हैं। पहली चीज़ है एक्सेस यूसेज ऑफ ICT डिवाइसेस। जब भी आप कोई ICT डिवाइस यूज़ करते हैं और उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, इसकी वजह से लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डायबिटीज़, फैटनेस, रॉन्ग पोस्चर या वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको एक्सेस ICT यूसेज से हो सकती हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर बुलिंग। इंटरनेट में अगर कोई एक दूसरे को बुली करता है या परेशान करता है या चढ़ाता है तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। स्कूल में जब कोई एक दूसरे को बुली करता है तो आसपास लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं या बच्चे होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन इंटरनेट के वर्ल्ड में हो सकता है कि जो बुलिंग हो रही हो वो प्राइवेट में हो रही हो, जिसका ना तो किसी फ्रेंड को पता हो और ना ही पेरेंट्स को। तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया यूज़ करता है और उससे कुछ गलती हो जाती है सोशल मीडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया की एक गलती कितनी जल्दी फैलती है। तो ये एक तरह की साइबर बुलिंग हो सकती है जिससे आपका बच्चा परेशान हो सकता है और उसकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में भी असर पड़ सकता है। दोस्तों अगला टाइप का साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ हो सकता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का सामना हो जाना। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा।
अगला अटैक हो सकता है डायरेक्टली आपके मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर डिवाइसेस का हैक हो जाना या रैंसमवेयर का शिकार हो जाना। किसी न किसी गलती की वजह से, किसी न किसी लिंक को क्लिक करने की वजह से, एक फिशिंग अटैक की वजह से हो सकता है कि आपका डिवाइस हैक हो जाए। हैक करने के बाद जो एक हैकर है वो आपके पर्सनल चीज़ें आपके मोबाइल से या डिवाइस से ले सकता है या फिर उसको ब्लॉक करके आपसे डायरेक्टली पैसों की मांग भी कर सकता है। लास्टली हो सकता है कि सोशल मीडिया यूसेज की वजह से आपका बच्चा किसी स्ट्रेंजर से मिलने की कोशिश करे, जो कि आगे जाके किसी और मुसीबत में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि साइबर अटैक या साइबर अब्यूज से बचा कैसे जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना होगा जिससे कि साइबर अटैक या साइबर अब्यूज से हमारा बच्चा या हम सेफ रह सकें। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ है सेफ सर्चिंग। कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? आपका आंसर ज़रूर होगा गूगल पे। तो बच्चों के लिए गूगल ने अलग से एक सर्च इंजन बनाया हुआ है जिसका नाम है किडल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन में भी ऊपर दिख जाएगा। आप इस यूआरएल को, इस वेब पेज को अपने ब्राउज़र के जो भी आपका बच्चा यूज़ करता है उसको होम पेज में सेव करके रख दीजिए और साथ साथ इसको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी बना दीजिए, जिससे जब भी आपका बच्चा कोई भी चीज़ सर्च करेगा तो ऑटोमेटिक इस सर्च इंजन पे जाएगी। ये कस्टमाइज सर्च इंजन है बच्चों के लिए, इसके रिजल्ट्स में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं आ सकता। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि कैसे होम पेज में सेव करना है या कैसे डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन में सेव करना है तो कमेंट करके मुझको बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। दोस्तों, गूगल के बाद जो अगला सर्च इंजन है वो कौन सा है? कहाँ पे लोग सर्च करते हैं? आशा करता हूँ आपका जवाब यूट्यूब ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब आज की डेट में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन बन चुका है। तो यूट्यूब ने भी बच्चों के लिए स्पेसिफिक यूट्यूब किड्स नामक अलग से एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड करके ज़रूर रखिए। या फिर अगर आप लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो ऊपर यूआरएल आ रहा है, उस यूआरएल को होम पेज बना दीजिए या सेव कर दीजिए और बच्चों को बताइए कि उसी यूआरएल में जाकर ही वो चीज़ों को सर्च करे या यूट्यूब को सर्च करे। वो भी पूरी तरह से चाइल्ड फ्रेंडली है और उसके अंदर किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं आएगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को ज़रूर चेक करिए। अब चाहे वो आपके अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग हो या फिर आपके बच्चे के अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग हो, उनको चेक ज़रूर करना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कुछ प्राइवेसी का इशू आता है, आप नहीं चाहते कि आप उनके सोशल अकाउंट्स में इंटरफेयर करें, तो एटलीस्ट अपने बच्चे को प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में देना है उनको समझा दीजिए या फिर अपने बच्चों को स्क्रीनशॉट्स दे दीजिए कि किस किस तरह से कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बच्चे को अवेयरनेस देनी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में। जिस तरह से बचपन में हम अपने बच्चे को कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाते थे कि हाथ पकड़ कर किस किस तरह से लिखना है, उसी तरह से हमें आज अपने बच्चे को सोशल मीडिया के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपका परिवार ज़रूर सेफ रहेगा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बच्चों को समझानी है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बच्चे को सिखानी है कि अपना या अपने पेरेंट्स का किसी भी तरह का पर्सनल डिटेल, चाहे वो फ़ोटो हो या फ़ोन नंबर हो, एड्रेस हो, वो किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी फ्रेंड को जिसको वो नहीं जानता है, नहीं देना है। दूसरी चीज़, किस तरह के फ़ोटोज़, किस तरह की वीडियोस बच्चों को अपलोड करनी है, किस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं करनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने बच्चे को देनी पड़ेगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि जब भी वो सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज़ करता है कहीं किसी पब्लिक कंप्यूटर में या किसी फ्रेंड के यहाँ या फिर स्कूल में, उसको लॉग आउट ज़रूर करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो लॉग आउट नहीं करते, डायरेक्टली ब्राउज़र को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा अकाउंट बंद हो गया। लेकिन जब भी अगला यूज़र उस सिस्टम में बैठता है और ब्राउज़र को ओपन करता है, अकाउंट अपने आप खुल जाता है और वहाँ से फिर बदमाशी शुरू होती है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है, बच्चे को ये चीज़ ज़रूर समझानी है कि लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो बच्चों को समझानी है, स्ट्रेंजर से अवेयर रहना। तो इस बात का आपको अपने बच्चों को ज़रूर बताना है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है और या फिर करनी है तो बहुत सोच समझ के, और ऑनलाइन बुलिंग से बच के रहना है, सावधान रहना है। और अगर किसी तरह की बुलिंग आपके बच्चे के साथ हो रही है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें। इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चे के अंदर जगाइए कि वो आपको अपनी चीज़ें आके तुरंत बताए। उसके सामने सिनेरियोस रख दीजिए कि अगर ऐसा 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 होता है तो वो आपको आकर ज़रूर बताए। थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर जा रही हो,
तुरंत और आपको रिपोर्ट करे। अगला जो प्रिवेंशन का तरीका है, क्लियर रूल्स बने होने चाहिए कि बच्चा कितनी देर किनके साथ कितने समय के लिए गेम खेलेगा, मूवी देखेगा या सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज़ करेगा। सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए, बच्चे को पता होनी चाहिए और उनका फॉलो होना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, जब भी बच्चा उसको यूज़ कर रहा हो तो वो एक पब्लिक प्लेस में कर रहा हो या घर के ऐसे प्लेस पे कर रहा हो जहाँ पे लोग आप उस पर नज़र रख सकें। आप चाहें तो बच्चे की ब्राउज़र हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। अपनी ICT डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस ज़रूर लीजिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मुझे इसके कोई पैसे मिल रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कैस्परस्काई काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी लाइट वेट होता है और आपकी डिवाइस पे ज़्यादा लोड नहीं देता। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कोई और एंटीवायरस भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। अपने सारे अकाउंट, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या फिर किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हो, वो स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कितने डिजिट्स का, कितने लेटर्स का होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे के साथ किसी भी तरह का साइबर अटैक हुआ है या साइबर अब्यूज़ हुआ है, तो आप इस बारे में पता कैसे लगाएं, किन किन सिम्टम्स को, किन किन बातों को आपको नज़र रखना है कि जिससे आप ये पता लगा पाएँ। दोस्तों, पहली चीज़ तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइबर अब्यूज़ का या साइबर अटैक का कोई फिक्स लक्षण नहीं होता है। ये बच्चे के इंडिविजुअल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के अटैक का, किस तरह के अब्यूज़ का किस तरह से रिएक्ट करेगा। हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, तो आप किसी एक पैरामीटर से या एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश मत करिए। बच्चे को समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या बात हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, वो हम आगे देखते हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, स्कूल एंड सोशल लाइफ। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से मना करता है, अचानक से मार्क्स आने कम हो जाते हैं, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है, बच्चा अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर देता है, मना करता है उनसे मिलने के लिए, किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का यूज़। अगर आपका बच्चा अच्छा खासा गेम खेल रहा था, सोशल मीडिया का यूज़ करता था, लेकिन अचानक से वो बंद कर देता है, जब भी इंटरनेट यूज़ करता है तो अपसेट हो जाता है, या तो वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने लग जाता है या फिर बिल्कुल ही बंद कर देता है, या फिर अचानक से एक दिन आपको मालूम चलता है कि आपके बच्चे ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दी है, व्हाट्सएप की DP हटा दी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP या प्रोफाइल पिक्चर हटा दी है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने बच्चे के इमोशनल स्टेटस और बिहेवियर पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। वो क्या होगा, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेट रहना, चिड़चिड़ाना, उदास रहना, भूख ना लगना, बीमार रहना, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लो फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना कि अगर ऐसी चीज़ें अचानक से हो रही हैं तो क्या रीज़न है उसका। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों का ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको ये मालूम चल पाएगा कि आपके बच्चे के साथ किसी तरह का साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर साइबर अटैक या साइबर अब्यूज़ हो गया, आपको मालूम चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हम क्या करें और क्या ना करें। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहली चीज़ है बात करना। अपने बच्चे से इस बारे में शांति से बैठकर बात करिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करिए। कोई जजमेंट पास मत करिए कि कौन गलत है या कौन सही है, उसको अपनी बात बोलने दीजिए। उसके दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है, अच्छी है बुरी है, क्या वो सोचता है, क्या वो नहीं सोचता है, सारी चीज़ें उसको बाहर आने दीजिए। वो तो हल्का फील करेगा ही, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिल जाएगी। और जैसे ही बच्चा ओपन होना शुरू करे, आपको अपनी बात बताना शुरू करे, उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी बातों को समझिए। काउंटर मत करिए कि नहीं तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुमने गलती करी है, नहीं। सुनिए, पूरी बात को अच्छे से सुनिए और अप्रिशिएट ज़रूर करिए कि जिससे वो मोटिवेट होगा और चीज़ें बोलने के लिए और चीज़ें बताने के लिए। हो सकता हो कि उसको लग रहा हो वो छोटी सी बात है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ी साजिश छुपी हो, तो वो आपको पकड़नी है। बातों बातों में ही अपने बच्चे से एविडेंसेस खोजने की भी कोशिश करिए कि अगर किसी ने उसको मैसेज भेजा है तो उस मैसेज के फ़ोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट्स लेने की कोशिश करिए, फ़ोन कॉल्स देखने की कोशिश करिए।
तो जितना ज़्यादा आप एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे आगे की कार्रवाई के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब बात हो जाए तब बच्चे से सॉल्यूशन की बात करिए कि आप आगे क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट में अटैक के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। स्क्रीन में आपको कुछ अथॉरिटीज़ के नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए इस वीडियो का। आप चाहे तो साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन हो सकती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को देखिए, इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, कुछ नया सीख कर गए होंगे, कुछ नई जानकारी लेकर गए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल टेक रक्षक में आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड सही अवेयरनेस मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।